नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बड़खल नगला पार्ट 2 देवी मंदिर के पास पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया संगीता जी हैं। उनके पति का निधन हो चुका है, जिसके बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई है। उनके साथ छोटे बच्चे हैं, जिनकी परवरिश, पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। बच्चों के भविष्य और घर का खर्च चलाने के लिए संगीता जी बाहर जाकर काम करती हैं और किसी तरह परिवार का गुजारा चला रही हैं। सीमित आमदनी में बच्चों की जरूरतें पूरी करना उनके लिए हर दिन एक बड़ी चुनौती है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के माध्यम से परिवार को आवश्यक राशन सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्हें इस मुश्किल समय में कुछ राहत मिल सके। आइए देखते हैं संगीता जी के परिवार की पूरी कहानी और अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा की गई सहायता। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसए न्यूज़ चैनल पर। और आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम आई है देवी मंदिर नंगला एनक्लेव पार्ट 2 जिला फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। दर्शकों, आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद और लाचार परिवार की मदद करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसका संचालन संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और देश दुनिया से ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या फिर परिवार की माली स्थिति बहुत ख़राब है, या तो परिवार का मुखिया किसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर परिवार में कोई मुखिया ही नहीं है और घर की स्थिति इतनी ख़राब है कि परिवार के 2 रोटी का गुजारा भी नहीं हो पाता। ऐसे ही एक परिवार के बारे में जानकारी मिली है। यहीं पर आसपास में वो परिवार रहता है, उनके घर जाएंगे, उन सारी चीज़ें आपसे रूबरू करवाएंगे। परिवार का क्या कहना है, परिवार के इस मुहिम के बारे में कैसे मालूम चला और कैसे उस परिवार तक ये आज मदद पहुंच पाई है। बने रहिएगा हमारे साथ, एक मानवता की मिसाल आपको दिखाने जा रहे हैं आज इसी वीडियो में। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर के सामने मौजूद हैं। अभी हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से वो परिवार इस घर में रहता है। ये कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी कमरे हैं किराए के मकान के। उसी के साथ में जिस कमरे में ये परिवार रहते हैं वो भी एक किराए का ही मकान है। बरसात का समय है अभी और आप देखेंगे तो ये सामने वाला जो कमरा है ये उस परिवार का कमरा है। और एक बार अगर हम अंदर चल के आपको दिखाएं क्या हालत है तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अंदर आएं और जो घर की स्थिति है वो आप देखेंगे तो ये कुछ 8 बाई 8 का कमरा है और जो सारा सामान है वो ऊपर रखा हुआ है। बिस्तर वगैरह जो हैं इस परिवार के साइड में रखे हुए हैं और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से इस परिवार के पास में जो 40 गज जमीन है वो इस किराए के कमरे के अलावा कहीं और भी है, लेकिन कारण जो पैसे की तंगी के कारण ये परिवार अभी उस जमीन पर मकान नहीं बनवा पा रहे और इस 2500 रुपए के खर्च के किराए से यहाँ पर इस मकान में रह रहे हैं। आइए बाकी की और जानकारी परिवार के मुखिया के पास चलते हैं और उनसे प्राप्त करते हैं। राम राम जी। राम राम भैया। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कितने लोग हैं आपके परिवार में? जी, हमारे एक बेटी है, एक बेटा है, तीसरी में उनकी। और बच्चों के पिताजी? वो जी एक्सपायर हो गए, आज 12-13 दिन हुए उनको।
मतलब लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हाँ हैं। जी। कारण बताएंगे कि क्या परेशानी थी उनको? कारण जी बीमार थे, पी लिया था, बुखार था, तो पैसे थे नहीं उनका इलाज करवाने के लिए। ऐसे ही डॉक्टरों के से दवाई लेके आते थे, कभी 10 की ले आए, कभी 20 की ले आए, बस। तो कब उनसे से थी उनको ये बीमारी? 1 डेढ़ महीना हो गया जी। मतलब 1 डेढ़ महीने में ऐसी बीमारी, भयावह बीमारी हाँ आई जी। कि बस वो चल बुखार ही बसे। चढ़ा था खाली उन्हें। बुखार में वो पैसे तो थे नहीं जो हम उनका इलाज कराते। जी। तो बस 10-20 रुपए की ऐसी डॉक्टरों के यहाँ से दवाई-ववाई लेके आते थे और उनसे आराम नहीं होता तो उनको खांसी भी हो गई थी उनको बहुत ही ज़्यादा, तो हमारे पास तो ऐसे नहीं थे उनका इलाज करा सके जो हम अच्छे से। तो वो मतलब आप कह रहे हो कि लगभग महीने 2 महीने से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। हाँ जी। तो उससे पहले तो वो ठीक होंगे? उससे पहले ठीक थे, वो एकदम ही गिर गए अचानक से, बस खाली बुखार ही चढ़ा था उनको। बुखार ही बुखार लेकर बैठ गया उन्हें। अच्छा, अभी जो बच्चे हैं आपके पढ़ने जाते हैं ये? बेटी जाती है जी। अब बेटा की पैसे नहीं है तो कहाँ से फीस भरेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? अच्छा, इस समय बेटी जाती है आपकी? हाँ जी। पहले दोनों जाते थे? पहले दोनों जाते थे। कौन-कौन सी क्लास में थे? ये बेटी तो जी मेरी 12वीं में, सिर्फ 11वीं में, 11वीं से पास हो गई, 12वीं में चढ़ गई है। अच्छा, इस साल? बेटे ने जी छोड़ दिया था, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। उससे पहले पढ़ रहा था? हाँ जी, कौन उससे सी क्लास में था? ये 8वीं में 8वीं में था, अब छोड़ रखा है छोड़ फिलहाल। दिया। मतलब लगभग दोनों एक साथ ही पढ़ रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो जो बच्चों के पिताजी के बारे में आप बता रहे थे कि उनको लगभग 1.5-2 महीने पहले जो बीमारी हुई थी उसके कारण वो चल बसे। बीमारी से पहले वो ठीक थे? हाँ जी, तो एकदम ठीक। उस समय पर जो परिवार की कमाई का साधन है? वो ही करते थे जी, ड्यूटी-डाटी वो ही करते थे, तो उनकी सैलरी में से ही यहाँ का वो जाता था, किराया भाड़ा जैसे कमरे का, वही जी। राशन पानी लेके आते थे। सैलरी क्या थी उनकी, 10-12 हज़ार रुपए सैलरी थी जी। कमरे का किराया कितना है? 2500 जी। 2500। हाँ जी। अच्छा, हमें जानकारी मिली थी कि आपकी कोई ज़मीन भी है हाँ कहीं? जी। कहाँ पर है वो ज़मीन? वहाँ पे किरोसीपुर में, मतलब सास के नाम है हमारे। आपके नाम नहीं है वो? नहीं, सास अच्छा, तो वहाँ पर आप मकान भी नहीं बनवा सकते अब तो? जी, पता नहीं अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं जो हम कुछ ऐसा करेंगे। खाने की पूर्ति हम मुश्किलन से घेर रहे हैं। अभी 2 घर करती हूँ, तो उनमें से थोड़ी 1 आध 2 रोटी मिल जाती है, तो बच्चों खा लेते हैं, अपना पालन हो जाता तो है। अभी जहाँ आप काम करने जाते हो वो क्या काम करते हो आप? मैं उनके यहाँ जी झाड़ू पोछा करती हूँ झाड़ू बस। पोछा? कितने घरों में? 2 ही घर है। 2 घरों में। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, तो वो भी 1000-1000 रुपए दे देती हैं दोनों तो जन। जब बच्चों के पिताजी थे इस दुनिया में, तो उस समय पे भी आप काम करने नहीं, जाते थे? मैं नहीं करती कुछ नहीं कर जाते थे? नहीं। उस समय पे सिर्फ इनके बच्चे पापा काम करके आते थे? हाँ जी, वही करती तो जब उस समय जब बच्चों के पिताजी गुजरे थे, इस दुनिया से गए थे, तो आपने कभी सोचा था कि आपको भी काम करना पड़ेगा? हूँ। नहीं सोचा था? तो जब कहें कि एक तरीके से जब बच्चों के पिताजी गए, तो क्या उस समय के हालात थे इस घर के? कैसे आपने खर्चा मैनेज करा उसके बारे में बताएँगे? मैं बता तो रही हूँ भैया, वो ड्यूटी करते थे, ठीक है, वो ही अपने आप ही इस घर का किराया भाड़ा सब कुछ वो ही देते थे। घर का सामान-वामान लाते थे, वो ही लेकर आते थे, मैं नहीं लेके आती। वो ही सब कुछ अपने आप ही जैसा भी करते थे ना, उन्हें चाहे 10 मिलते थे, चाहे 12,000 मिलते थे, वो खुद ही करते थे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी उस समय पे। लेकिन उनके जाने के बाद हम यूँ कहें कि जब परिवार का पूरा लोड आपके ऊपर आया है, तो उसके बाद से आपने भी घर से बाहर निकल कर के कमाना शुरू करा है। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं उसमें भी गुज़ारा नहीं हो पाता। हाँ भैया, क्या करें, 2000 रुपए में क्या गुज़ारा होता है? 2500 तो इसी का जाता है और फिर खाने का खर्चा भी है ऊपर से, अलग से। क्या करें? तो कैसे चल रहा था अब तक सब? भैया अभी 2 ही हफ्ते तो हुए उन्हें, क्या करें, अब ऐसे ही चल रहा है बस। 2 रोटी किसी के से ले ली, 2 किसी के से ले ली। आपने अपनी रिश्तेदारी में से कहीं मदद माँगने की कोशिश करी हो? भैया कोई दे के राज़ी नहीं है। सब लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, उनका खुद का ही पालन नहीं होता। मेरे घर के हैं, जो मेरा परिवार है, मतलब मेरी मायका है, वो भी ऐसा ही है, वो भी सहारा नहीं दे पा रहे। उनके लिए भी वो भी बहुत ही गरीब है, हमारे घर के हैं। मानसिक प्रेशर होगा पापा जी नहीं है तो। अब क्या करें जी, अब समझ में नहीं आता। बेटी कहती है मैं कमाने निकल जाऊँ, मैंने कहा नहीं, अभी तेरी उम्र भी नहीं है। कहती पैसे तो है नहीं तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, जी। पेट तो पालना पड़ेगा। तो मैं इसको मना कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं, मैं 1-2 घर ऐसी मैं ही कर लूँगी, तू अपना पढ़ाई में ध्यान दे। कमाना चाहते हो बेटा आप? क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी।
पढ़ाई करने जाते हो ना आप तो? यस। मम्मी बता रही हैं आपकी, कभी कभी आप भी कहते हो कमाने के लिए, क्या कारण है? यही कि घर में तंगी आ चुकी है, पापा एक्सपायर हो गए थे इसलिए। अच्छा, तो आप बताएंगे कि इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके बारे में कैसे पता चला आपको? जैसे किसी ने बताया था, हमें भी नहीं पता था, हमें किसी ने बताया था तो बोली कि एक नंबर हमें किसी और ने दिया था, ये नंबर भी हम पे, हमारे पास ये नंबर भी नहीं था, बोले आप यहाँ पे फोन कर लो, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, ये गुरुजी हैं, इनकी बहुत मदद करते हैं गरीबों की। ऐसे कौन सा वो व्यक्ति, जान सकते हैं कि किसने बताया आपको? जी, मैं वो मेरी जो बहन है ना, जी। उनको भी कैंसर है, मतलब मेरे जीजू को, अच्छा, तो वो उनके पास काम करते थे, तो ये उनके मालिक ने उनको बताया था, उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा, आपके जीजू ने आपको हाँ बताया? जी। चलिए, तो जब आपको इस मुहिम के बारे में बताया गया, आपने फोन मिलाया, हाँ जी। तो थोड़ा बताएंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया? बातचीत तो ऐसी हुई थी कि भैया मेरे मतलब जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गए हैं, अगर आप कुछ हेल्प कर सको तो हमारी, बस इतनी हुई थी। आपसे एड्रेस वगैरह पूछा गया होगा? हाँ, यही पूछा था कि आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा हम नंगला में रहते हैं, तो पूछ रहे कौन सी जगह रहते हो, मैंने कहा भैया देवी मंदिर है वहाँ पे, हम वहाँ पे रहते हैं। जी। बस इतना बताया था। फिर कहने उसके लगे कितने कि- दिन बाद फिर आपके घर पे नहीं भैया उसी टाइम में आ गए थे ये भैया, और वो दीदी आई थी बड़ी फिर वाली। तुरंत ही आ गए थे? हाँ, शाम के टाइम आए थे ये। सुबह आपने कॉल करी थी? हाँ, मतलब दोपहर से को ही किया था मैंने कॉल, तो ये भैया शाम को 6-7 बजे के करीब ही आ गए थे। तो जब आपने फोन किया था और आप बता रहे हैं कि शाम को आपके घर पे कुछ लोग भी आए थे, तो क्या कुछ देख करके गए थे वो लोग? भैया और दीदी आए थे, ये वाले भैया थे। अच्छा, जी। हाँ, देख के क्या ये सब कुछ ऐसे लिख के लेके गए थे, ये सारा देख कर गए थे, वीडियो कॉल करी थी भैया ने, वीडियो बनाई थी, फोटो वगैरह खींचे थे, तो यही सब। हाँ भैया, बस यही सब लिख कर ले गए थे, बहन जी क्या हुआ ऐसा। कोई कागजी कार्रवाई भी करी थी क्या? कागजी मतलब आधार कार्ड वगैरह आपका, या फिर कोई राशन कार्ड वगैरह चेक कराओ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं लिया? नहीं कोई पैसे वगैरह लिए हो आपसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिया। कोई नहीं, पैसे नहीं लिए नहीं, आपसे? कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, तो जैसे उस दिन ये लोग आए थे आपसे और आपकी वीडियो वगैरह बना करके ले गए थे, तो आपके उस दिन मन में कुछ ख्याल भी आया होगा कि किस लिए ये लोग आए हैं, किस लिए नहीं लेकर गए नहीं, हैं? भैया ने बता दिया था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे आपकी। अच्छा, हर हाँ। संभवतः सहायता की जाएगी हाँ आपकी, जी, बताया गया? हाँ, ये बता दिया था। चलिए, तो आज ये लोग आपके घर पे भी आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी फिलहाल आप? मैसेज तो अच्छा ही हो रहा है, बहुत सारा सामान भी लेके आए हैं, बस गुरुदेव की कृपा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अभी कुछ ही देर में आपके पास दोबारा आएंगे आपके विचार जानने के लिए। ठीक। तो सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप क्या क्या लेकर के आए इस परिवार के लिए, जरा बताएंगे? गुरु जी की दया से आप यहाँ देख सकते हैं, ये राशन किट की सामग्री है, जिसमें 25 किलो आटा, दालें हैं, जी। ये 2 किलो चीनी है, चावल है 2.5 किलो, आलू, दलिया, बेसन, अचार, चाय पत्ती, ये साबुन है कपड़े धोने की, ये नहाने की साबुन है गुरु जी की दया से, ये सर्फ है, और मसाले हैं अलग अलग तरह के, जिसमें हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, नमक, और 4 अलग तरह की दालें, और तड़के के लिए सरसों का तेल गुरु जी की दया से आज इनको उपलब्ध हुआ है। तो सर, लगभग ये कितने दिनों का राशन आज दिया गया इस परिवार को? ससैबी ये राशन जब तक इन बच्चों का चलेगा और ये जब भी खत्म हो जाएगा, तब गुरु जी की दया से ये कॉल करेंगे और इनको फिर ये दोबारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो मतलब सर, कोई एक अवधि होगी, कितने समय तक ये मदद इस परिवार को दी जाएगी? ये 1 महीने की लगभग ये व्यवस्था है। 1 महीने का राशन है? जी। तो सर, जैसा आप बता रहे हैं कि 1 महीने का राशन इस परिवार को ये दिया जा रहा है यहाँ पर, अगर ये राशन खत्म हो जाता है, 1 महीने तक ये कंज्यूम हो जाता है, परिवार इसको खा लेता है, तो उसके बाद ये कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे, या फिर क्या करेंगे? गुरु जी की दया से जी इनको एक कार्ड दिया जाएगा, जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो नंबर उपलब्ध है वो उनको दिया जाएगा, और जैसे भी ये राशन खत्म होगा, ये उस पर कॉल करेंगे तो तुरंत इनको गुरु जी की दया से वो राशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दर्शकों, ये वो कार्ड है शायद जो जिसके बारे में सर बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा है सत साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज,
संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी वे अपना राशन खत्म होने को हो उससे 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपके पास सामग्री भेज सकें। उसके बाद नीचे यह भी लिखा है दर्शकों कि अगर कोई परिवार कोई भी किसी प्रकार का नशा या फिर मांस भक्षण करता है तो उस परिवार को राशन बंद कर दिया जाएगा। नीचे 2 नंबर भी लिखे हुए हैं और इनके पीछे भी जो 2 नंबर लिखे हुए हैं ये यहाँ के लोकल सेवादारों के यानी कि आसपास के सेवादारों के नंबर हैं। तो दर्शकों ये वो कार्ड है जिसके बारे में ये परिवार ये सर बात कर रहे थे और आज ये कार्ड इस परिवार को सौंप दिया जाएगा ताकि आगे जो आने वाले समय में जब ये राशन खत्म होगा तो उस समय पर ये परिवार इन नंबरों पर दिए हुए नंबरों पर कॉल करके जो है अपने राशन की दोबारा से पूर्ति करवा सकते हैं ताकि आने वाले समय में जो परिवार है उसको एक भी दिन ऐसा ना जाए कि उनको भूखा सोना पड़े। दर्शकों चलिए वीडियो का रुख करते हैं दोबारा से परिवार की तरफ और जानते हैं कि अब उनका क्या कहना है जब ये मदद उनके घर पे पहुंच चुकी है। साक्षात संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से यहाँ पर वो सारी चीजें पॉसिबल भी हो पा रही है कहीं ना कहीं। तो माता जी क्या कहना चाहोगे अब जब आपके पास ये राहत सामग्री राशन की सुविधा भी पहुंच गई है और सर ने ये भी बताया कि जैसे ये खत्म होता है राशन उससे 2 दिन पहले आप कॉल करोगे तो दोबारा से राशन आ जाएगा। ठीक है जी, हम कॉल कर देंगे जब ये राशन खत्म हो जाएगा। तो आपकी एक चिंता थी जो कि कहीं ना कहीं आपको खाई जा रही थी कि अब बच्चों का जो है वो खर्चा कैसे चलेगा, कहीं ना कहीं पेट कैसे भरेगा, वो चिंता आपने जो है एक सिर्फ कॉल मात्र से हम यूं कहेंगे कि आपने एक फोन करा और आपके घर पे अब एक राशन मौजूद है। हाँ जी, एक ही कॉल पे राशन मौजूद है। ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी लाखों और परिवारों की भी मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे दुनिया भर में ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं, जैसे आपने एक फोन करा वैसे ही और लोगों को भी ढूंढ रहे हैं और उनके घर जाके भी इसी तरीके से मदद कर रहे हैं। क्या कहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? कहूंगी मैं तो यही कहूंगी भगवान की दया से बहुत ही अच्छे गुरुजी हैं जो सबकी मदद करते हैं। इसी तरीके से हमारी भी मदद करी है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। कहीं ना कहीं आप शिक्षा के लिए भी बच्चों की शिक्षा के लिए भी परेशान थे, जैसा आप बता रहे थे कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सर ने ये भी बताया अभी कि अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुहिम के तहत इन बच्चों का जो है वो सारा शिक्षा का खर्च उठाया जाएगा यदि बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं। तो अभी मेरी बेटी है, अभी जब जा नहीं रही है 2 हफ्ते से हो गए, इनके पास में कहती है मम्मी बुक तो है नहीं 12वीं की, ना इनके पास बैग काफी दिन हो गए सारा फटा हुआ है, तो इसी वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रही है। अब यही बोलती है 12वीं की बुक भी नहीं है, बैग भी नहीं है, क्या करूँ? ऐसे है नहीं जो इनके लिए कुछ लेके आऊँ। तो चलिए दर्शकों एक बार इनकी बेटी से भी बात कर लेते हैं। क्या क्या परेशानी आती है बेटा आपको? मेरे पास बुक नहीं है 12th क्लास की। कौन सी स्ट्रीम से पढ़ते हो आप? आर्ट्स। आर्ट्स की रखी है आपने 12वीं में। तो और क्या क्या परेशानी है? ऑटो से जाती हूँ मैं, पाली में है मेरा स्कूल। अच्छा, मतलब लेट भी हो जाती हूँ कभी कभी। अभी आपकी माता जी बता रहे थे कि आप 2 हफ्ते से नहीं जा रहे हैं स्कूल। हाँ अभी नहीं जा रही 2 हफ्ते से। बुक्स नहीं है सिर्फ इसलिए? पापा एक्सपायर हो गए इस वजह से भी, और बुक नहीं है। अच्छा, और कोई वजह और कोई परेशानी आती है आपको पढ़ाई में? नहीं। बस यही परेशानी है। चलिए मतलब जी और कोई परेशानी आपसे जानना चाहेंगे जो आप महसूस करते हो? अब तो कुछ महसूस नहीं कर रहे, बस सामान आ गया बच्चों के लिए, बस यही मेरे लिए बहुत। अब कहीं ना कहीं आपका ये डर खत्म हो गया है कि बच्चे जो है वो भूखे न सोएंगे। हाँ जी, बस धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों ये कुछ कहानी थी जो आपने देखा इस परिवार की, जहां हम आज मौजूद थे देवी मंदिर के पास नगला पार्ट 2 जिला फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को भी आज आप देखेंगे तो राशन की सामग्री दी गई है और यहाँ पर वो तमाम सेवादार मौजूद भी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के, जो आज इस सामग्री को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर आए हैं और ये आश्वासन भी दिया है कि इस परिवार की
आजीवन मदद करी जाएगी जब तक कि इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। दर्शकों, ये बात कहीं ना कहीं एक मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है कि इस परिवार की मदद तब तक करी जाएगी जब तक कि इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता या फिर ये परिवार स्वयं सक्षम नहीं हो जाता अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए। दर्शकों, शिक्षा के लिए हमें आज जानने के लिए मिला कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई जा रही मुहिम है, इसके तहत बच्चों की शिक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा में जो भी अड़चने बन रही हैं, जो भी बाधाएं बन रही है, उसका तुरंत निवारण करा जाएगा, ऐसा जो सर ने बताया हमको इस मुहिम के तहत। और आपने देखा कि कैसे ग्राउंड लेवल पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये छाई हुई है और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में ऐसे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रही है जिनको इसकी जरूरत है। दर्शकों, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं ऐसे न्यूज चैनल पर। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब